दोस्तों, दगड़ियों, दाजू भूला, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। पहाड़ी में बोलूँ तो पहला। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और थोड़ा थोड़ा अस्त व्यस्त भी होंगे, जैसा कि हम लोग सभी अपनी अपनी लाइफ में थोड़ा थोड़ा अस्त व्यस्त तो रहते ही हैं। तो दगड़ियों, पहाड़ों का मौसम अभी खुशनुमा है, सुहाना सा है। आधा मई जा चुका है। आपके शहर, आपके गांव, आपके इलाके का मौसम कैसा है, कमेंट करके बताइएगा। तो दगड़ियों, जैसा कि कल परसों मैंने खेत में जुताई करके धान बोए थे, तो उसके बाद माँ तो बिज़ी हो गई है वहीं पे। उसे खेत से ही फुर्सत नहीं है। खेतों में बुआई के बाद भी और बहुत सारे काम रह जाते हैं। ऊपर से मिट्टी को बराबर करना, उसमें से जो खरपतवार हो रही थी उसको इकट्ठा करना, निकालना। तो बेसिकली यहाँ की खेती महिलाओं पे ही डिपेंड है और यही बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं। तो उनको फुर्सत है नहीं और मेरे लिए बहुत सारे काम छोड़ गई हैं घर पे। तो बताया है सुबह से कि भैंसें हैं, उनको पानी दे देना, धुआं लगा देना, उनको मक्खियाँ वक्खियाँ तंग कर रही होंगी। घर में लहसुन रखा हुआ है, कटा हुआ, सूखा हुआ, तो उसको पीस करने हैं। और मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये झाड़ियाँ झूड़ियाँ काफ़ी सारी बढ़ गई हैं। रात रानी की झाड़ियाँ अभी फूल लगने वाले हैं। इनको काटने के लिए बोला है कि इनको छोटा करना है। मन तो नहीं कर रहा है कि इनको काटूं, मगर थोड़ा सा छोटा तो करना ही पड़ेंगे। तो दगड़ियों, शुरू होते हैं मेरे अब छोटे छोटे घर के काम। तो बने रहिएगा, मज़ा आने वाला है ब्लॉग पे। काम पड़ा हुआ है, लहसुन पड़े हुए हैं, इनको सब मुझे अलग अलग करने हैं। बहुत सारा काम छोड़ जाती है हमारी माता जी भी जाने से पहले। और ये गुलाब की पंखड़ियाँ सुखा रखी हैं मैंने, क्योंकि फूल वगैरह बहुत हो जाते हैं मेरे यहाँ। तो अगर यूज़ में ना लिए जाएं तो फिर बेकार है। तो दगड़ियों, नीचे भैंसें मेरा इंतज़ार कर रही होंगी पानी के लिए, घास के लिए। तो यही वो जगह है जहाँ पे हम इनको बांधते हैं। तो इनकी पानी की बाल्टियाँ हमें भर के रखनी पड़ती हैं। सब पानी इन्हीं के लिए रखा हुआ है। बड़े टब भी हैं, टैंक्स भी हैं, मगर पानी बहुत चाहिए होता है इनको। हाँ भाई प्रीति, क्या चाहिए? पानी चाहिए? मक्खियाँ भी लग रही हैं। ओ हो, तुम्हारे पैरों पे तो बहुत सारी मक्खियाँ बैठ रही हैं। मक्खियाँ तंग करती हैं इन दिनों। ये गर्मी का मौसम जो भी है, इसमें मक्खियाँ बहुत तंग करती हैं इनको। तो इन मक्खियों के लिए भी कोई ना कोई इंतज़ाम करने होंगे। हाँ, तू भी वेट कर रही है पानी का? पानी चाहिए? नहीं चाहिए? मक्खियाँ लगी हुई है ना, अभी रुक जाओ, इसका इंतज़ाम भी करता हूँ यार। ठीक है। तो दोस्तों, जानवरों को मक्खियों और ये जंगली मक्खियाँ, डांस वगैरह से बचाने के लिए हम लोग आग जला देते हैं, धुआं कर देते हैं। मगर मैंने एक नई विधि ईजाद की है, नया जुगाड़ लगाया है और दिखाता हूँ आपको मैंने क्या जुगाड़ लगा। बड़ा कारगर भी है। तो दगड़ियों, मैंने लगाया हुआ है नया जुगाड़, ब्लैक हिट, काला हिट। ये काला हिट बड़ा कारगर है। मैं इनके पैरों पे डाल देता हूँ इसको। ज़्यादातर मक्खियाँ पैरों पे ही लगती हैं, तो पैरों पे मैं इनके डाल देता हूँ। तो ओए मारेगी क्या? तेरा ही फायदा करने आया हूँ। तो इस काले हिट की वजह से मक्खियाँ 2-4 घंटे इनसे दूर रहती हैं। मैं डेली डालता हूँ एक बार। तो इससे काफ़ी बचत हो जाती है। मुझे बड़ा कारगर लगा ये। आसपास मक्खियाँ रहती नहीं है इससे। तुम्हारे साथ भी यही करना पड़ेगा ना, तो मक्खियाँ तंग करती है बहुत। ठीक है। तो दगड़ियों, ये काला हिट बड़ा कारगर है इन सभी कामों के लिए। तो बड़ा अच्छा है ये, आप लोग भी करके देखिए, क्योंकि मक्खियाँ बहुत तंग करती हैं जानवरों को इन दिनों। गर्मियों का जब मौसम चालू होता है तो मक्खियाँ बहुत आ जाती हैं और ये बहुत ही तंग कर देती हैं। तो ये लाया तो मैं मच्छर भगाने के लिए था। मच्छरों में तो कुछ हो नहीं रहा इससे, मगर हाँ, मक्खियाँ थोड़ा भाग रही हैं।
ये देखिए कितनी मक्खियाँ हो गई हैं। तो ये अच्छा जुगाड़ है, आप सब लोग भी ट्राई कर सकते हैं इसको। इसको भी दे दिया है पानी और इसकी माँ को भी दे दिया है। माँ ने तो शायद पी चुकी है, माँ तो। एक एक जानवर 5-5 6-6 बाल्टी पानी एक टाइम में पी जाता है, यानी 80 लीटर के आसपास। तो गर्मियों में पानी की दिक्कत हो ही जाती है इन लोगों के लिए। और पिएगी? बस बस बस, चलो नहीं पीना तो हटाओ। तो ये है सूखी घास। ये जो हम सूखी घास असौज में काट के रखते हैं चौमासे के बाद, वो पूरे साल भर इनके काम आ जाती है। तो यही वाली घास दी जाती है इनको। लो, घास के पुआल। एक टाइम में तुम लो। इनको भी चाहिए, इनको तो घास भी साफ साफ सी चाहिए। खाओ, खा लो, घास बर्बाद मत करो, घास बर्बाद मत करो। तो दोस्तों, कल परसों जिस खेत की जुताई की थी, जहाँ धान बोया था, वो सामने है, दिखाता हूँ मैं आपको। वो नीचे नदी दिख रही है, ये अखरोट के पेड़ के साइड से दिखाता हूँ। तो वो जो खेत जुता हुआ दिख रहा है पूरा लंबा चौड़ा सा, वही खेत है नदी के पास। मम्मी वहीं पे लगी है, ईजा हमारी वहीं पहुंची हुई है। अब जब तक वो उसको पूरा झाड़ झंखाड़ को साफ़ नहीं कर लेगी, मिट्टी को प्लेन नहीं कर लेगी, तब तक वो आएगी नहीं। और तब तक घर के बहुत ढेर सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे। दोस्तों, मेरे एक नींबू के पेड़ को चूहों ने काट दिया था, तो मैंने उसकी, ये पेड़ तो मेरा कट गया बड़ा वाला, मगर मैंने उसकी कटिंग्स ढेर सारी लगा दी हैं। एक पेड़ मेरा ख़त्म हुआ तो मैं कम से कम 10 पेड़ और उगाऊंगा उसके। तो यही बात पॉजिटिव है कि चीज़ें ख़त्म भी हो जाएं तो आप उनको रीयूज़ करें अच्छे से। और ये पुलम पकने शुरू हो गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये बिल्कुल लाल हो चुके हैं, देखिए लाल लाल पुलम दिख रहे हैं आपको। ये अभी कलर तो लाल हो गया इनका, मगर अभी पके नहीं है। अभी थोड़ी सी खटास है इनमें बची हुई, तो जैसे ही खटास कम होगी तो फिर इनको यूज़ कर लेंगे। अब भैंसों को पानी वानी घास वास दे दिया है फिर, तो उसके बाद अब देखता हूँ ऊपर क्या क्या काम है, वो भी तो निपटाने होंगे। तो घर के आगे रात रानी का झाड़ झंकार सा हो गया है, इसको भी छोटा करने के लिए बोल गई हैं कि जा, तो करने तो पड़ेंगे। ये काफ़ी बड़ा हो गया है। ये एक लिमिट तक ही अच्छी लगती है चीज़ें। ज़्यादा बड़ी भी अच्छी नहीं लगती। अभी इन दिनों घर महक उठेगा रात रानी के की खुशबू से, रात को महकती है ये अक्सर। शाम को बरामदे में बैठ के बड़ा मज़ा आता है जब रात रानी महक उठती है। तो
यूँ तो रात रानी बहुत ही खुशबू देती है, मगर थोड़ा थोड़ा इनको छांटना भी ज़रूरी है ना। ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो फिर सामने कुछ नहीं दिखता और बाघ के छुपने की जगह बन जाती है। बाघ आ जाते हैं, बाघ। इन झाड़ियों में कहीं भी बाघ छुप सकता है रात को। ऐसे ही मेरा भी नुकसान हुआ है बाघ की वजह से। तो दगड़ियों, रात रानी को इतना सारा प्रून कर दिया है मैंने, देखिए छोटी कर दी है आगे से। अब आगे से व्यू भी दिख रहा है, वरना तो बहुत ज़्यादा हो गई थी। प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। यहाँ से मेरे नीचे के गार्डन के गुलाब भी दिखने बंद हो गए थे इनकी वजह से, और अभी भी गुलाब बहुत ही सुंदर खिले हुए हैं। तो प्रूनिंग शूनिंग हो गई है, ये काम भी पूरा हो गया। ये लहसुन पड़ा दगड़ियों, इसको तने से अलग करना है। जैसे बाज़ार में बेचने के लिए आप लोगों के पास आता है, वैसे ही साफ़ सुथ करके रखना है पूरे साल भर के लिए अपने लिए। हम लोग बेचते तो नहीं है। हाँ, ये पहाड़ी लहसुन है, इसमें कुछ औषधीय गुण भी होते हैं सुना है, और इसको लोग दवाइयों के तौर पे भी यूज़ करते हैं। तो ये पिछले दिनों बोया हुआ था हमने, और आज इसको अलग अलग करके रखना है, साफ़ करके रखना है। कहने का मतलब ये है। मैंने कचरा कुछ तने से अलग अलग करना होता है इस तरह से। काम ढेर सारा है, देखते हैं कब तक होता है। तो पहाड़ों पे रह के छोटे छोटे सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं भैया। पहाड़ों पे साधन कम होने की वजह से ना चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं और ज़्यादा मेहनत करवाती हैं। तो खैर, जहाँ भी किसान उगाते होंगे लहसुन, वो इसी तरह से काट के अलग करते हैं उनको। किसान की मेहनत तो बहुत होती है, तभी आप लोगों तक चीज़ें साफ़ सुथरी पहुँच पाती हैं। तो लोग दराती से काटते हैं, मैंने नया जुगाड़ लगाया है, अपना प्रूनर। इससे मैं प्रून करता हूँ पौधों को, और ये प्रूनर मेरा इसी काम आ रहा है अभी। प्रूनिंग के साथ साथ इसने बहुत सारे काम किए हैं। जितने पैसे इस पे लगाए थे इसने वसूल करवा दिए। चिड़िया चहक रही है जगह जगह, कितनी खूबसूरत आवाज़ें सुन रहे होंगे आप, है ना? नहीं? तो दोस्तों, आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये है लहसुन, पहाड़ी लहसुन, ऑर्गेनिक प्योर। और दोस्तों, लहसुन के ये जो पौधे के तने पे होता है ना, एक छोटा सा लहसुन और मिलता है। तो ये हर पौधे में नहीं होता, ये 100 पौधों में किसी एक पौधे में होता है। ये भी छोटा सा लहसुन ही होता है। देखिए, ये तोड़ लिया मैंने इसको, बहुत छोटा होता है ये। तो इसकी प्रोडक्शन बहुत कम है, करीब 100 पौधों में एक पौधे में होगा। तो मुझे अभी तक इतना करने के बाद ये इतने से मिले हैं। इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के अंदर बहुत ही ज़्यादा हैं। तो इसको दवाई कंपनियां बहुत ढूंढती हैं, और इसके रेट भी बहुत होते हैं। देखिए, लहसुन नीचे है और इसके तने में, ये तना ऊपर से टूट गया है। तो देखिए, इस तने के अंदर छोटे छोटे लाल लाल से लहसुन, ये तोड़ देता हूँ मैं। ये देखिए, एक गिर गया है, 2, और ये छोटे छोटे से 3 मिले मुझे इसके अंदर, एक गिर गया था। तो ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, और ये तने के बीच में होते हैं। हर लहसुन में नहीं होते, हर पौधे में नहीं होते। तो ये अभी इतना सारा लहसुन साफ़ करने के बाद, काट देने के बाद, अभी सारा बहुत सारा पड़ा है। इसमें देखिए कितना मिलता है मुझे। तो इसमें छोटा सा लहसुन मिलता है, ये देखिए आप, ये छोटे छोटे होते हैं, और इनको लोग बहुत ढूंढते हैं दवाई के लिए। और ये देखिए, हर पौधे में नहीं होता ये छोटे छोटे होते हैं तने के बीच में। लहसुन है, पौधा है, इसके तने के बिल्कुल बीच में आपको छोटा सा मिलेगा ढूंढने से किसी एक में। जब आप 10-20 पौधों को काटेंगे, देखेंगे, तो उसमें से एक आदमी मिलेगा। तो यही है, और इसकी बाज़ार में कीमत बहुत ज़्यादा बताई जाती है, क्योंकि प्रोडक्शन कम होता है, निकलता कम है, जिसकी वजह से डिमांड और सप्लाई का फंडा है दोस्तों। जिस चीज़ की जितनी
प्रोडक्शन कम होगी, उसकी डिमांड उतनी ज़्यादा होगी अगर उसमें कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ उसका यूज़ है तो दोस्तों लहसुन का ढेर छिलने के बाद इतना लहसुन मिला मुझे। अभी ये 1-2 बार और सुखाया जाएगा और उसके बाद इसके अंदर जो ये काले काले निशान है मिट्टी के, ये झड़ जाएंगे और ये फिर ये सफ़ेद हो जाएगा इस तरह से। जैसे ये काला काला दिख रहा है तो इसके ऊपर से ये मिट्टी हट जाएगी, ऊपर का छिलका उतर जाएगा। फिर ये अभी इकट्ठा किया है मैंने और इतना सारा लहसुन निकालने के बाद जो मैंने बताया था वो छोटा लहसुन ऊपर होता है, वो इतना सा मिला है मुझे अलग से। तो इसकी प्रोडक्शन कम होने की वजह से इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है मार्केट में। दवाइयों के लिए बहुत ही यूज़ किया जाता है इसको। तो दगड़ियों लगभग आज के काम तकरीबन हो ही गए हैं। हिजा भी खुश, मैं भी खुश। अब एक काम और रह गया, खाना बनाना है। अब वो दिन का खाना भात, दाल भात। पसीना पसीना हो गया। लहसुन वसन काट के रखने के बाद, अलग करने के बाद, सुधारने के बाद, हमारे यहाँ बोलते हैं लहसुन सुधारण छू। सुधारण छू मतलब सुधारना है, निकालना है, पौधे से अलग करना है। अब लहसुन सुधारने के बाद अब एक काम और रह गया है, जानवरों को पानी वानी और देना है और ऊपर से खाना बनाना है, भात। दिन में हम पहाड़ी लोग दाल भात खाते हैं, कभी दाल भात, कभी झोई भात, कभी चुड़कुल भात, भटके डुबुक भात। तो आप आएँ पहाड़ में, फिर आपको खिलाते हैं भटकी चुड़कुली, झोली भात। झोली बोलते हैं हम कड़ी को, आप लोग कड़ी बोलते होंगे, तो हम उसको झोई भात बोलते हैं। तो पहाड़ी झोई और भात फेमस है और भटकी चुड़कुली भी। तो दगड़ियों फिर मिलते हैं किसी और ब्लॉग पे, किसी और वीडियो पे। तब तक के लिए पैलाक।